अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह की लॉन्ग फ्रॉक बनाएंगे और इसके हम यहाँ पर पफ स्लीव्स बनाएंगे। पफ स्लीव का बिल्कुल न्यू और बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इस फ्रॉक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया। ये मेरे पास सर्दियों में जो मोटे वाला कॉटन का फैब्रिक होता है वो वाला है। आप क्योंकि अभी विंटर चल रहा है तो इस हिसाब से मैंने फैब्रिक लिया। और अगर आपने ये लॉन्ग फ्रॉक बनानी है तो इसके लिए आपको 4.25 मीटर फैब्रिक चाहिए, और अगर शॉर्ट बनानी है तो इसके लिए आपको 3.25 मीटर फैब्रिक चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास ये छोटे बार का ही फैब्रिक है, इसकी मैं आपको विड्थ भी मेजर करके बता देती हूँ। और यहाँ पर मेरी जो फ्रॉक तैयार हुई है, जो भी आपको मेजरमेंट बताऊँगी उसी हिसाब से मेरी 50 इंच तक लंबाई में तैयार हुई है। तो आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई कम कर सकती हैं जितनी आपने लेंथ लेनी हो। मेरी अभी यहाँ पर फैब्रिक की जो विड्थ है वो 40 इंच तक है। और ये मैंने घेरी के लिए फैब्रिक अलग किया। मैंने लॉन्ग फ्रॉक बनानी है और 50 इंच तक मैंने उसको तैयार करना है। मैंने अपने हाइट के हिसाब से रखी है, आप अपनी हाइट के हिसाब से लीजिएगा। अभी यहाँ पर घेरी की लंबाई 36 इंच तक मैंने कटिंग किया है। तैयार हमने इसको 35 इंच तक करना है। और फ्रंट और बैक साइड दोनों के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। आप ये वाला फैब्रिक जो फ्रॉक का डिज़ाइन है आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकती हैं, क्योंकि पफ स्लीव जो है वो आमतौर पर बनाने में बहुत मुश्किल होती है लीलन वगैरह के फैब्रिक के ऊपर। तो ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके पास कोई भी फैब्रिक हो आप उस पर आराम से बना सकते हैं। खैर, हम वीडियो को अपनी डिज़ाइन कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घेरी की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वेस्ट के हिसाब से मेजरमेंट लेनी है। तो मैंने अपनी वेस्ट की जो विड्थ है वो 10 इंच तक कटिंग करनी है, तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। और साइड से हमने इस तरह से अरेब अपनी घेरी की कटिंग करनी है। तो हमने तिरछे इस तरह से निशान लगा लिए हैं। ये हमने निशान कटिंग कर लिया है। और अब हम इसकी घेरी की कटिंग घेरे वाली साइड से करेंगे। तो यहाँ से तकरीबन 3 इंच तक इस तरह से मैं इस तरह डीप रखते हुए साइड से इस तरह से गुलाई में निशान लगा रही हूँ। इसकी घेरी को हम इसका मतलब घेरी की जो घेरे वाला साइड है ना, दामन वाली साइड, उसको हमने स्ट्रेट नहीं रखना, उसको थोड़ा सा हमने राउंड शेप में रखना है। अभी ये देखिए, आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से गुलाई में हमारी ये घेरी की शेप आएगी। और अभी हम इसको यहाँ से कटिंग करके फ्रंट और बैक साइड को अलग अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हमने अपनी पेटी के लिए फैब्रिक लिया है। और ये बर में से जितना बर की विड्थ है उतना ही फैब्रिक है, ठीक है। लंबाई किनारी वाली साइड से हमने लिया, डबल फैब्रिक हमने लिया है। इसकी लंबाई मैंने 16 इंच तक कटिंग की है। तैयार हमारा 15 इंच तक आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करते हैं। और अभी इसकी विड्थ यहाँ पर मैं 11.5 इंच तक ले रही हूँ, मतलब टोटल विड्थ इसकी 23 इंच तक है। लेकिन तैयार हमने 20-21 इंच तक करना है, तो तैयार माप से हमने 1.5-2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं। अब हमने इसे इस तरह फोल्ड करके रखा है। अभी ये 4 लेयर में फैब्रिक है। और शोल्डर के लिए मैं 8 इंच पर लगा रही हूँ निशान, आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर। मीडियम साइज़ की मैं शर्ट बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी मेजरमेंट लीजिएगा। हाफ इंच तक हमने तीरे को तिरछा कटिंग करना है। और अब चेस्ट के लिए यहाँ पर मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। तैयार हमने 10 इंच तक करना है। और कमर के लिए 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब हमने जैसे निशान लगाए हैं वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, इस तरफ से भी कम ज्यादा जो है वो फैब्रिक हमने कटिंग करके बराबर कर लेना है। तो ये हमारी जो पेटी है वो भी कटिंग होगी। अब हमने स्लीव के लिए फैब्रिक लिया है। और यहाँ पर ये फैब्रिक भी डबल है। और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 24 इंच तक कटिंग की है। और चौड़ाई जो है वो 20 इंच तक ली है एक स्लीव की, ठीक है। लेकिन डबल है तो दोनों स्लीव हमारे कटिंग हो जाएंगे। अब हमने इसको फोल्ड करके रखा है यहाँ पर। और उसके बाद ये हमने पफ स्लीव बनाने हैं, तो इसलिए आपने इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा लेनी है, ठीक है। आमतौर पर मेरे स्लीव 20 इंच तक तैयार होते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई 24 इंच तक ली है, ठीक है। और अब यहाँ पर 14 इंच पर इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ मेजरमेंट करके। ऊपर की तरफ 10 इंच तक फैब्रिक बच गया है। अब 10 इंच तक ऊपर की तरफ से फैब्रिक छोड़ते हुए हमने ये सीधी लाइन लगा ली है।
अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और साइड से हमने इस तरह से आर्म होल की तरह इस तरह इसकी शेप देनी है इस तरह, और ऊपर से इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने अपने पफ स्लीव के लिए आर्म होल की कटिंग करनी है। सेंटर में कट लगा लेते हैं और अब इसको यहाँ से भी हल्की सी शेप देंगे। यहाँ से हमारा 10 इंच तक खुला है ना स्लीव, तो 9 इंच तक हम खुला रखते हैं, 1 इंच तक हम इस तरह कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी आगे की तरफ हमने कफ लगानी है, तो बस ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने सबसे पहले बुकरम का गला कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए बुकरम की जो चौड़ाई मैंने 10 इंच तक ली है और लंबाई मैंने यहाँ पर 5 इंच तक ली है। इसको बुकरम का हम फोल्ड करके रखते हैं और यहाँ पर नेक की टोटल विड्थ मैंने 8 इंच तक तैयार करनी है, तो उसका हाफ 4 इंच पर आएगा। तो यहाँ पर डबल वाली साइड से इस तरह से 4 इंच तक मेजरमेंट करते हुए हमने निशान लगा लेना है। ये विड्थ में 4 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और डीप जो नेक है वो भी मैंने 4 इंच तक लेना है। आप नेक की जो विड्थ और लेंथ है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर मैं सिंपल से बोट शेप में गला कटिंग करके बनाऊंगी। आपने कोई डिज़ाइन वाला गला बनाना हो तो उसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकती हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको नेक डिज़ाइनिंग की वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देखकर बना सकती हैं कोई और डिज़ाइन भी। अब यहाँ पर ये देखिए, हम इस तरह से अपने गले की कटिंग करेंगे और अब ये देखिए ये गला कटिंग हो गया। अब हमने इसके साइड पर 1 इंच तक बुकरम छोड़कर एक्स्ट्रा बुकरम भी हमने कटिंग कर लेना है। अब हमने इस बुकरम के गले को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है, तो अलग के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब हमने इसके साइड पर जो हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको इस तरह बुकरम के ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर एक पैर की हमने सिलाई लगा लेनी है इस फैब्रिक के ऊपर। और अब इस गले को हमने अपनी जो शर्ट की फ्रंट साइड है ना, अपनी पेटी की, उसमें सेंटर में हमने स्टिच करना है। अपनी जो हमारी फ्रंट साइड है, हमारी जो बॉडी है उसके सेंटर में भी और गले के सेंटर में भी हमने प्रेस से निशान डाल लेना है ताकि बिल्कुल सेंटर में हमारा नेक स्टिच हो। बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। हाफ इंच तक फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने सेंटर से कट कर लेना है। इस तरह गुलाई में हल्के हल्के कट लगाने हैं और इस बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटाते हुए इस बुकरम के हमने किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये फ्रंट गला हमारा रेडी हो गया। अब हमने बैक साइड लेनी है और इस तरह से हमने इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए बैक साइड का जो गला है वो भी हमने इतना ही लिया। फ्रंट और बैक साइड की गले की विड्थ और लेंथ मैंने सेम ही ली है। पहले मैंने फ्रंट साइड का आपको कटिंग करके दिखाया था ना, उसी को रखकर मैंने बैक साइड का गला भी कटिंग कर लिया और बैक साइड का गला भी सेम ही ऐसे ही हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बैक, अगर आप लोगों ने थोड़ा छोटा रखना हो तो रख सकती हैं, लेकिन मैं आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सारा यहाँ पर मेजरमेंट वगैरह सब कुछ बता रही हूँ, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले फ्रॉक दिखाई है ना, उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब ये देखें हमने बैक साइड के जो नेक है उसकी भी और बैक साइड जो हमारी पेटी है उसके सेंटर में भी दोनों में प्रेस से निशान डाल लिया था। बिल्कुल सेंटर के दोनों निशान को बराबर रखते हुए हमने इस तरह से फ्रंट नेक को हमने साइड पर करते जाना है और यहाँ पर भी हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद अब ये देखिए हमने हाफ इंच तक फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो यहाँ से कटिंग कर लेना है। इसकी गुलाई में भी हल्के हल्के इस तरह से कट लगा लेने हैं और इस बुकरम को भी हमने उल्टी वाली साइड पर इस तरह से पलटा लेना है और यहाँ पर हमने बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक साइड का गला जो रेडी है। फ्रंट और बैक साइड हमारी वैसे भी सेम है, घेरी वगैरह भी, तो आप जिस साइड से मर्जी इस फ्रॉक को पहने, फ्रंट से पहने, बैक से पहने, एक जितना ही है, ठीक है, सेम ही है।
तो अब हम इसके जो स्लीव्स हैं वो रेडी कर लेते हैं, स्लीव्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्लीव की फ्रंट साइड पर हम जो कफ लगानी है वो हम रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है, स्लीव को साइड से हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक हाफ इंच से भी थोड़ा कम ही हमने बारीक फोल्ड करना है। लंबाई में 2.5-3 इंच तक आप लंबाई में इस तरह से इसको स्टिच कर लीजिएगा फोल्ड करके। अब हमने क्या करना है, स्लीव के सेंटर में हमने इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है और उसके बाद हमने इसके सेंटर में इस तरह से 2 प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स का रुख हमने अंदर की तरफ रखना है इस तरह से। मैंने यहाँ पर जो कफ लगानी है वो 10 इंच तक लंबाई में टोटल लगानी है, हाफ साइड जो है वो 5 इंच तक की आएगी। तो अब यहाँ पर ये देखिए 5 इंच तक मैं मेजर कर रही हूँ। आपने अपनी कलाई के हिसाब से लेनी है कफ की लेंथ। और यहाँ पर जो मैंने कफ लगानी है उसकी वो मैंने काज बटन करना है उसके ऊपर। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है लंबाई में, आपने अपने हिसाब से लेनी है, ठीक है, अपनी कलाई के हिसाब से। अब यहाँ पर जो 2 प्लेट्स आपने डालने हैं, ये प्लेट्स आपके पास जितना फैब्रिक होगा उसी हिसाब से डलेंगे। ये मेरा जो है तकरीबन 1 इंच तक एक प्लेट में फैब्रिक चला गया था। तो 2 ही आपने प्लेट्स डालने और दोनों का प्लेट्स का रुख एक दूसरे की तरफ करना है, अंदर की तरफ करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये 2 प्लेट्स उस साइड पर डाली है, 2 उस साइड पर, सेंटर से बिल्कुल जोड़कर हमने इस तरह से एक दूसरे की तरफ रुख रखते हुए। अभी ये देखिए इसकी भी 10 इंच तक है। तो यहाँ पर अब इसकी कफ भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो कफ ये देखें मैंने बुकरम की कफ कटिंग की है, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच तक और लंबाई 10 इंच तक लिया और इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। और इतना ही फैब्रिक मैंने इसकी नीचे की तरफ रखा है, इस तरह से इसको मोड़ा है, प्रेस से बैठा लिया है। ये देखें इस साइड से फैब्रिक को, इस साइड से भी, साइड सारा आप चेक कर लें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको साइड से स्टिच करना है बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर। अब यहाँ पर एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है और इस साइड से भी सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसको पलटा लेते हैं और कैंची की नोक की मदद से हम इसकी अच्छी तरह से नोक निकाल लेते हैं। उसके बाद अब दोबारा से इसको हल्की सी प्रेस में कर लेती हूँ। प्रेस कर लिया। अब हमने अपने स्लीव को भी सीधा रखना है और कफ को भी, ठीक है। और यहाँ पर हमने कफ के अंदर की तरफ अपने स्लीव के फैब्रिक को हाफ इंच तक अंदर की तरफ करना है और यहाँ पर कफ के ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए बिल्कुल इस तरह से बराबर रखते हुए हमने अपने कफ को स्लीव के साथ अटैच कर लेना है। बाकी सारे कफ की चारों तरफ भी हम ऐसे ही किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर हमने इसका कफ रेडी कर लिया इस तरह से। और अब हमने बैक साइड पर इसकी जो आर्म होल वाली साइड है, इस साइड पर हमने प्लेट्स डालने हैं। तो सेंटर से हम 2 इंच पर निशान लगाते हैं। सेंटर का जो हमने कट लगाया ना, उससे एक तरफ 2 इंच पर और इस तरफ भी 2 इंच का फासला छोड़कर टोटल मतलब सेंटर से विड्थ 4 इंच आएगी। अब साइड से हमने हाफ आर्म होल छोड़कर बाकी का जो हाफ बच जाएगा उसके ऊपर हमने इस तरह से प्लेट्स डालने हैं। हाफ इंच के ऊपर तक जो हमने निशान लगाया ना, 2 इंच का फासला छोड़ते हुए, उस निशान तक हमने यहाँ पर 4-5 जितने भी प्लेट्स आएंगे वो हमने डाल लेने हैं। यहाँ पर मैं हाफ इंच के प्लेट्स डाल रही हूँ और प्लेट्स का रुख ऊपर की तरफ मैंने आर्म होल की तरफ किया है। अब दूसरी साइड पर भी सेम उतने ही हमने प्लेट्स डालने हैं, फासला भी सेम उतना ही रखना है। रुख भी हमने इस साइड के प्लेट्स का भी ऊपर की तरफ ही रखना है। अब ये देखें ये हमारा, अब इसके नीचे की तरफ हमने एक डिज़ाइनिंग करनी है जिससे हमारे पफ स्लीव जो है वो इस तरह से फूला फूला यहाँ से पफ हमारा स्लीव रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बुकरम ले रहे हैं जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच तक और लंबाई मैंने 12 इंच तक कटिंग की है और डबल हमने लिया ताकि दोनों स्लीव का इकट्ठा कटिंग हो जाए। अब इस बुकरम को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। अभी जो इसकी विड्थ आ रही है वो यहाँ पर 6 इंच तक आएगी। ये देखें यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और इस तरफ से 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं।
अब यहाँ से हमने इस तरह से राउंड शेप में इसकी निशान लगाने हैं। ओपन वाली साइड से आपने निशान लगाने हैं बुकरम की। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। सेंटर से भी इसको कट करके दोनों जो बुकरम के पीस हैं अलग अलग कर लेते हैं। और अब हम इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया और इतना ही फैब्रिक हमने इसके नीचे की तरफ रखा है ताकि बुकरम अंदर की तरफ गुम हो जाए इस तरह से। अब यहाँ पर बुकरम की जो गुलाई वाली साइड है ना, उस साइड पर हमने 1/2 इंच से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा आपने कटिंग करके अलग कर लेना है और फिर इसको इस तरह सीधा करना है। और इस साइड से भी अब जो एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से बराबर बराबर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो सारा कटिंग करके अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी हमने प्लेट्स डालने हैं। जैसे हमने ऊपर वाले जो हमारा फैब्रिक था ना, हमारा स्लीव था, उसके ऊपर हमने प्लेट्स डाले थे ना, यहाँ पर भी वैसे ही डालने हैं। यहाँ पर भी सेंटर में 2-2.5 इंच का 3 इंच का आपने फासला, टोटल 3 इंच का आप रख लीजिएगा फासला, और दोनों तरफ 2-3 जितने प्लेट्स आएंगे वो डाल लीजिएगा इस तरह से 1/2 इंच के। अब इस बुकरम वाले फैब्रिक को नीचे रखना है और स्लीव वाले फैब्रिक को इस तरह ऊपर रखना है। ये देखें आर्म होल वाली प्लेट वाली साइड्स। अब बुकरम वाले फैब्रिक को नीचे रखा है, सिंपल जो स्लीव वाला फैब्रिक ऊपर रखा है और यहाँ पर 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको साथ हमने स्लीव के स्टिच कर लिया है। अब हमने ये इसके साथ ये बुकरम का पीस लगा लिया। अब आप ये वाला पफ वाला स्लीव जो है, आप चाहे लिनन की फैब्रिक के ऊपर, कॉटन के ऊपर, किसी फैब्रिक के ऊपर आप बनाएं तो इससे ये पफ स्लीव की बड़ी प्यारी लुक आएगी। इजीली आप इस तरह से बना सकती हैं। अब हम इसको अपनी स्लीव के साथ अटैच करेंगे और इसकी जो फ्रंट साइड पर मैंने कफ लगाई है ना, उसके एक तरफ मैं काज करवा लूँगी और दूसरी तरफ मैं बटन लगा लूँगी। अब हम अपने इस स्लीव को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेते हैं। और ये वाला जो मेरे पास फैब्रिक है, ये मैंने आपको बताया है मेरे पास कॉटन टाइप फैब्रिक है, ठीक है, आप देख सकती हैं। ये देखें, ये पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये स्लीव। आप भी अपने प्रिंटेड सूट को ना इस तरह से ज़रूर डिज़ाइन करिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर भी करिएगा। अब दूसरा स्लीव भी ऐसे लगा लेते हैं। दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हम इसकी घेरी को स्टिच कर लेते हैं। सिंपल सी हमने इसकी घेरी कटिंग की थी, कोई इसके ऊपर चुनट्स वगैरह हमने नहीं डालनी इस डिज़ाइन के ऊपर। चुनट्स वाली वैसे आपने लोगों ने फ़्रॉक देखनी हो शॉर्ट या लॉन्ग जो भी, तो आपको वीडियोस जो हैं वो चैनल पर मिल जाएंगी। आप फ़्रॉक के लिए मेरे चैनल को विज़िट कर सकती हैं और भी लॉन्ग फ्रॉक की वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। तो ये अटैच कर ली हमने घेरी, बैक साइड की भी लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसकी साइड को स्टिच करेंगे। तो यहाँ से 2.5-3 इंच का हमने चाक छोड़कर फिर हमने साइड की स्लीव को स्टिच करना है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसकी पूरी साइड को एंड तक, दामन तक हमने स्टिच कर लेना है। और उसके बाद सेम ऐसे ही दूसरी साइड को भी आपने स्टिच कर लेना है। दोनों साइड्स को स्टिच करने के बाद हमने इसके दामन को 1/2 इंच तक फोल्ड कर लेना है। हाफ इंच तक फोल्ड कर लिया। अब हमने इसकी फ्रॉक के ऊपर बेल्ट लगाना है, तो उसके लिए पहले हम लूप्स लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया, जिसको दोनों तरफ से फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेना है, जिसके हम लूप्स बनाएंगे और उसको हमने अपनी वेस्ट के ऊपर अटैच करना है ताकि उसके लूप्स के सेंटर में हमने अपने बेल्ट को अटैच कर सकें और हमारी जो फ्रॉक है उसकी एक तो डिज़ाइन बहुत प्यारा बन जाएगा और दूसरी अगर खुली हमने थोड़ी सी रखी थी तो वो भी फिटिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2.5 इंच तक लंबाई में हमने यहाँ पर 2 लूप कटिंग करने हैं। 2 हमने लूप लगाने हैं इस फ्रॉक के ऊपर, ज़्यादा लूप नहीं हमने लगाने। 2.5 इंच तक लंबाई में कटिंग की है। अब हाफ इंच तक दोनों तरफ से हमारे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और ये 1.5 इंच तक हमारा तैयार आएगा। अब हमने अपनी जो फ्रॉक स्टिच किया इसको इस तरह सीधा करते हैं
और जहाँ से हमारी साइड जो हमारी स्टिच हुई हुई है ना अभी साइड, तो जहाँ से हमारी दोनों पेटियाँ जो यहाँ से कमर से वेस्ट अटैच हो रही है ना, ये देखें फ्रंट और बैक साइड की पेटी और साइड का जोड़, ये सारे जोड़ आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर आपने इस लूप को इस तरह रख कर स्टिच करना है। एक इस तरफ स्टिच कर रहे हैं, एक हमने दूसरी साइड पर स्टिच कर लेना है। मतलब 2 लूप लगाने हैं, लेकिन दोनों हमने साइड की सिलाई के ऊपर लगाने हैं। सेंटर में फ्रॉक के पेटी के ऊपर हमने कोई लूप नहीं लगाना, सिर्फ साइड्स के ऊपर ही लूप लगाने हैं। ये देखें एक लूप मैंने आप लोगों के सामने लगाकर आपको दिखा दिया है। ये देखें क्लोज से भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ये 1.5 इंच तक हमारा तैयार हुआ है। अब हमने इसके सेंटर में जो बेल्ट डालना है वो रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमने 4 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया और लंबाई में यहाँ पर मैं आपको डबल करके यहाँ पर बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई जो है वो ये देखें 37 इंच तक आ रही है। टोटल इसकी जो लंबाई है बेल्ट की वो 37 इंच तक है। और अभी यहाँ पर इसकी जो ये वाली ओपन वाली साइड है, यहाँ से फोल्ड करके हमने तिरछा कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है, उल्टी वाली साइड बाहर की तरफ। और यहाँ पर हमने 1/2 इंच तक कपड़ा जो है सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच करना है। 1.5 इंच का हमने ये अपना बेल्ट भी रेडी करना है। आप इस बेल्ट की लंबाई अपने हिसाब से ज़्यादा भी ले सकती हैं। 1/2 तक हमने इसको स्टिच करना है। सेम ऐसे ही दूसरी हाफ साइड भी स्टिच करनी है और सेंटर से हमने 1.5 इंच तक सिंपल छोड़ देना, जहाँ से हम इसको पलटाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच तक पीछे रखते हुए हमने ये देखें इतना जो स्टिच नहीं किया फैब्रिक को। अब हमने यहाँ पर मैं पेंसिल की मदद से पलटा रही हूँ। आप कोई और चीज़ भी ले सकती हैं जिससे आपको पलटाने में आसानी हो। तो साइड से नोक से हमने इस तरह पलटाना है और सेंटर का जो हमने फैब्रिक स्टिच के लिए छोड़ दिया था ना, वो वहाँ से हमने इस तरह से इसको निकाल लेना। उसके बाद वहीं से ही हम अपनी पेंसिल को भी बाहर निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड को भी स्टिच करते हैं। उसको भी जो हमने सेंटर का फैब्रिक सिंपल छोड़ दिया था ना, जो थोड़ा सा चाक, वहाँ से ही हमने इस साइड की नोक को भी निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से इसकी भी नोक निकाल के सारे को पलटा के फिर यहीं से ही हमने क्या करना है, अपनी जो पेंसिल है उसको भी बाहर निकाल लेना है इस तरह से। अब यहाँ से जो ये सिलाई ओपन है इसको भी हम यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसको भी प्रेस कर लेते हैं, फ्रॉक को भी, और उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी फ्रॉक जो है ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। मैंने पहनकर भी आपको दिखा दी है और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। आप विंटर में अपने जो ड्रेसेस के ऊपर जो प्रिंटेड फैब्रिक होते हैं विंटर में के हिसाब से आप उन फैब्रिक पर इस तरह की फ़्रॉक ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर भी करिएगा। और आपको मेरा फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और भी ज़्यादा आपको फ़्रॉक्स के डिज़ाइन जो है वो चैनल पर मिल जाएंगे। नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइंस, वो भी आप विज़िट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।